एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मैथिली शरण गुप्त की कविता जो नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस में लगा हुआ है, उसका दूसरा पार्ट। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कविता भारतवर्ष की श्रेष्ठता, जो इसका शीर्षक है, जो पार्ट 2 आपका चल रहा है। तो इसके पहले हमने देख लिया था, अब इसके आगे देखते हैं कि क्या है इसमें। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। पढ़ने से ही लग रहा है कि इसका अर्थ क्या है। सभी का उत्तर भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष से ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यह पूर्ण भूमि प्रसिद्ध है इसके निवासी आर्य हैं, यह पूर्ण भूमि प्रसिद्ध है इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। अब अगला शीर्षक है हमारा उद्भव। शुभ शांति में शोभा जहाँ भवबंधनों को खोलती, हिलमिल मृगों से खेल करती, सिंहनी थी डोलती। स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि होम करते थे जहाँ, उन ऋषिगणों से ही हमारा था हुआ उद्भव यहाँ। हमारे पूर्वज वाला शीर्षक देखते हैं। उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अतीव अपार है, गाते नहीं उनके हम ही गुण गा रहा संसार है। वे धर्म पर करते निछावर समान शरीर थे, उनसे वहीं गंभीर थे, बरवीर थे, द्रोधीर थे। उनके अलौकिक दर्शनों से दूर होता पाप था, अति पुण्य मिलता था तथा मिटता हृदय का ताप था। उपदेश उनके शांतिकारक थे, निवारक शोक के, सब लोग उनका भक्त था, वे थे हितैषी लोक के। लगते न अग की ओर थे वे, अग न लगता था उन्हें, वे धर्म को रखते सदा थे, धर्म रखता था उन्हें। वे कर्म से ही कर्म का थे, नाश करना जानते, करते वही थे वे जिसे कर्तव्य थे वे मानते। वे सजग रहते थे सदा दुखपूर्ण तृष्णा वे सजग रहते थे सदा दुखपूर्ण तृष्णा भ्रांति से, जीवन बिताते थे सदा संतोषपूर्वक शांति से। इस लोक में उस लोक से वे अल्प सुख पाते न थे, हंसते हुए आते न थे, रोते हुए जाते न थे। जिनकी अपूर्व सुगंधि से इंद्रिय मधु पगड़ थे हिले, सद्भाव सरसिज वर जहाँ पर नित्य रहते थे खिले। लहरें उठाने में जहाँ व्यवहार मारुत लग्न था, उन्नत आत्मा हंस उनके मानसों में मग्न था। वे इस नियमों की कभी अवहेलना करते न थे, सन्मार्ग में चलते हुए वे विघ्न से डरते न थे। अपने लिए वे दूसरों का हित कभी हरते न थे, चिंता प्रपूर्ण अशांतिपूर्वक वे कभी मरते न थे। वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे, वे शांति शिखरासीन थे। मन से वचन से कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे, विख्यात ब्रह्मानंद नद के वे मनोहर मीन थे। उनके चतुर्दिक कीर्तिपट को है असंभव नापना, कि दूर देशों में उन्होंने उपनिवेश स्थापना। पहुँचे जहाँ वे अज्ञता का द्वार जानो रुक गया, वे झुक गए जिस ओर को संसार मानो झुक गया। वर्णन उन्होंने जिस विषय का है किया पूरा किया, मानव प्रकृति नहीं स्वयं साहित्य उनका रच दिया। चाहे समय की गति कभी अनुकूल उनके हो नहीं है, किंतु निश्चल एक से सिद्धांत उनके सब नहीं। वे मेदनी तल में सुकृत बीज बोते थे सदा, पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा। वे सत्य गुण शुभ्रांशु से तमताप खोते थे सदा, निश्चिंत विघ्न विहीन सुख की नींद सोते थे सदा। वे आ रही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रथ हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार ही जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेत होकर किस तरह बैठ सकते थे कभी। अगला है आदर्श, इसी में आदर्श है आपका। आदर्श जन संसार में इतने कहाँ पर है हुए, सत्कार भूषण आर्यगढ़ जितने यहाँ पर है हुए। है रह गए यद्यपि हमारे गीत आज रहे सहे, पर दूसरों के भी वचन साक्षी हमारे हो रहे। गौतम वशिष्ठ ममान मुनिवर ज्ञान दायक थे यहाँ, मनुया केवल के समान सतम विधि विधायक थे यहाँ।
वाल्मीकि वेद व्यास से गुण गान गायक ये यहाँ पृथु पुरु भरत रघु से अलौकिक लोक नायक थे। यहाँ लक्ष्मी नहीं सर्वस्व जावे सत्य छोड़ेंगे नहीं, अंधे बने पर सत्य से संबंध तोड़ेंगे नहीं। निजसूत मरण स्वीकार है पर वचन की रक्षा रहे, है कौन जो उन पूर्वजों के सील की सीमा कहे। सर्वस्व करके दान जो 40 दिन भूखे रहे, अपने अतिथि सत्कार में फिर भी न जो रूखे रहे। पर तृप्ति कर निज तृप्ति मानी रंति देव नरेश ने, ऐसे अतिथि संतोष कर पैदा किए किस देश ने। आमिष दिया अपना जिन्होंने सेन भक्षण के लिए, जो बिक गए चांडाल के घर सत्य रक्षण के लिए। दे दी जिन्होंने अस्थियां परमार्थ हित जानी, जहाँ शिवी हरिश्चंद्र दधिची से होते रहे दानी। यहाँ सतपुत्र पुरु से थे जिन्होंने तात हित सब कुछ सहा, भाई भरत से थे जिन्होंने राज्य भी त्यागा आहा। जो धीरता के वीरता के प्रौढ़तम पालक हुए, प्रहलाद ध्रुव कुश लव तथा अभिमन्यु सम बालक हुए। वह भीष्म का इंद्रिय दमन उनकी धरा सी धीरता, वह शीत उनका और उनकी वीरता गंभीरता, उनकी सरसता और उनकी वह विशाल विवेकता है। एक जन के अनुकरण में सब गुणों की एकता, वीरता में भी सरसता वास करती थी यहाँ पर, साथ ही वह आत्मसंयम था। यहाँ का सा वहाँ कहाँ, यहाँ का सा कहाँ। आकर करे रति याचना जो उर्वशी सी भामिनी, फिर कौन ऐसा है जो कहे जो मत कहो ये कामिनी। यदि भूल कर अनुचित किसी ने काम का डाला कभी, तो वह स्वयं नृप के निकट दंडार्थ जाता था तभी। वह भी लिखित मुनि का चरित्र, वह लिखित है इतिहास में, अनुपम सृजनता सिद्ध है जिसके अमल आभास में। आर्य स्त्रियाँ केवल पुरुष ही थे नवे, जिनका जगत को गर्व था। गृह देवियाँ भी थी हमारी देवियाँ ही सर्व था। अत्रि अनुसुईया सरदिश ग्राहस्थ दुर्लभ, स्वर्ग में दाम्पत्य में वह सौख्य था जो सौख्य था अपवर्ग में। जिन स्वामियों के कार्य में संभाग जो लेती नवे, अनुराग पूर्वक योग जो उसमें सदा देती नवे। फिर कहाती किस तरह अर्धांगिनी सुकुमारियाँ, तात्पर्य यह अनुरूप ही था नरवरों के नारियाँ। हारे मनोहत पुत्र को फिर बल जिन्होंने था दिया, रहते जिन्होंने नौ वधु के सुत विरह स्वीकृत किया। द्विज पुत्र रक्षा हित जिन्होंने सुत मरण सोचा नहीं, विदुला सुमित्रा और कुंतो तुल्य माताएं रही। बदली न जा अल्पायु वर भी वर लिया सो वर लिया, मुनि को सताकर भूल से जिसने उचित प्रतिफल दिया। सेवार्थ जिसने रोक यों के था विराम लिया नहीं, थी धन्य सावित्री सुकन्या और अंशुमति यहीं। मुदे रही दोनों नयन आमरण गांधारी, जहाँ पति संग दमयंती स्वयं बन बन फिरी मारी। जहाँ यों ही जहाँ की नारियां ने धर्म का पालन किया, आश्चर्य क्या फिर ईश ने जो दिव्य बल उनको दिया। अबला जनों का आत्मबल संसार में था वह नया, चाहा उन्होंने तो अधिक क्या, रवि उदय भी रुक गया। जिस क्षुब्ध मुनि की दृष्टि से जलकर विहग भू पर गिरा, वह भी सती के तेज सम्मुख रह गया निष्प्रभ निरा। हमारी सभ्यता शैशव दशा में देश प्राय जिस समय सब व्याप्त थे, निशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। संसार को पहले हम ही ने ज्ञान भिक्षादान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। यह हमारी सभ्यता वाला शीर्षक है। हाँ और ना भी अन्य जन करना न जब थे जानते थे ईश के आदेश, तब हम वेद मंत्र बखानते। जब थे दिगंबर रूप में वे जंगलों में घूमते, प्रसाद के तनपट हमारे चंद्र को थे चूसते। जब मांस बछड़ पर वनों में अन्य जन थे जी रहे, कृषि की कार्य करके आर्य तब सूची सोमरस थे पी रहे। मिलता नहीं है सात्विक भोजन यदि शुभाविष्कार का, तो पार क्या रहता जगत में उस विकृत व्यापार का। था गर्व नित्य निजत्व पर दम्भ से हम दूर थे धर्म भीरु, परंतु हम सब काल सच्चे सूर थे। सब लोग सुख हम भोगते थे बांधवों के साथ में, पर पार लौकिक सिद्धि भी रखते सदा थे हाथ में। पर जो समुन्नति के सुगत उत्तरिंग सिंहों पर चढ़े, तो ही विशुद्ध विनीतता में हम सभी से थे बढ़े। भाव सिंधु तरने के लिए आत्मावलंबी धीर, जो परमार्थ था देहेतु थे आतुर परंतु गंभीर त्यों। यद्यपि सदा परमार्थी में स्वार्थ थे हम मानते, पर कर्म से फल कामना करना नाम थे जानते। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोक ही थे कांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर है यह अटल सिद्धांत था। हम दूसरों के दुख को थे दुख अपना मानते, हम मानते कैसे नहीं जब थे सदा यह जानते। जो ईश करता है हमारा दूसरों का भी वही है कर्म भिन्न, परंतु सब में तत्व समता हो रही। बिकते गुलाम न थे यहाँ हम में न ऐसी रीति थी, सेवक जनों पर हम भी हमारी नित्य रहती प्रीति थी। वह नीति ऐसी थी चाहे हम कभी भूखे रहें, पर बात क्या जीते हमारे जो कभी वे दुख सहे।
अपने लिए भी आज हम क्यों जी न सकते हो यहाँ पर, दूसरों के लिए जीते जहाँ थे हम जहाँ। यद्यपि जगत में हम स्वयं विख्यात जीवन मुक्त थे करते, तदपि जीवन मृत्यु को दिव्य जीवन युक्त थे। कहते नहीं थे किंतु हम करते दिखाते थे, सदा नीचे गिरे को प्रेम से ऊंचा चढ़ाते थे। हम ही पीछे रहे को घूम कर आगे बढ़ाते थे, हम ही होकर गृही फिर लोक की कर्तव्य रीति समाप्त की। हम अंत में भवबंधनों को थे सदा को तोड़ते, आदर्श भावी सृष्टि हित थे मुक्ति पथ में छोड़ते। कोई रहस्य छिपे न थे पृथ्वी तथा आकाश के थे, जो हजारों वर्ष पहले जिस तरह हमने कहे विज्ञानवेत्ता अब वही सिद्धांत निश्चित का रहा है। का रहे है हानिकारक नीति निश्चय निकट कुल में ब्याह की है, लाभदायक रीति सबको गाड़ने से दाह की। यूरोप के विद्वान भी अब इस तरह कहने लगे, देखो कि उल्टे स्रोत सीधे किस तरह बहने लगे। निज कार्य प्रभु की प्रेरणा ही थी, इथे नहीं हम जानते, प्रत्युत उस प्रभु का किया ही थे सदा हम मानते। भय था हमें तो बस उसी का, और हम किससे डरें। हाँ जब हम मरे, हाँ जब मरे हम तब उसी के प्रेम से विह्वल मरे। था कौन ईश्वर के सिवा जिसको हमारा सिर झुके, हाँ कौन ऐसा स्थान था जिसमें हमारी गति रुके। सारी धरा तो धरा ही है, सिंधु भी बधवा दिया, आकाश में भी आत्मबल से सहज ही विचरण किया। तो यहाँ पे समाप्त करते हैं, इसके बाद तीसरे पार्ट में लेके आएंगे। तो आकाश में भी आत्मबल से सहज ही विचरण किया, सारी धरा तो थी धरा ही, सिंधु भी बधवा दिया, आकाश में भी आत्मबल से सहज ही विचरण किया। ये जो 49 का आपका है लाइन, इसके बाद आपका 59 है, 59 है। इसके बाद जो 60 है, हम बाह्य उन्नति पर कभी मरते न थे संसार में, यह आपकी अगले पार्ट में होगा। आपको ये कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, और आप चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों से भी कराइए। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको जो भी सवाल जवाब है उसको पूछने के लिए आप कमेंट में पूछिए, नहीं पूछ सकते तो आप टेलीग्राम पे दिए गए लिंक से जुड़िए। कैसे, कमेंट में पिन किया हुआ है, वह उस पर क्लिक करेंगे सीधे टेलीग्राम से जुड़ेंगे, या डिस्क्रिप्शन में भी है, दोनों जगह लिंक है, कहीं से भी जुड़िए। चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।